जो सभी कक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। टेंस का परिचय। टेंस पहले हमने पढ़ाया था वर्ब इसलिए हमने पढ़ाया था कि इंग्लिश का जो बेस आधार है वो वर्ब पर ही टिका हुआ है और इंग्लिश में टेंस को इंग्लिश का जड़ कहा जाता है, इंग्लिश का रीढ़ है। इसीलिए हम टेंस पढ़ा रहे हैं। टेंस 9th और 10th में पढ़ना है। 9th क्लास में है, 10th क्लास में नहीं दिया है, फिर भी दोनों क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टेंस का परिभाषा देखिए। टेंस इज द स्टडी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द verbs that denotes टाइप। टेंस मतलब का विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन है जो समय को बतलाता है। टेंस में हम लोग क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन करते हैं। इसीलिए आपको हम पहले वर्ब बतलाए थे कि ताकि टेंस पढ़ने में आपको कोई तकलीफ ना हो, कोई कठिनाई ना हो। इसीलिए क्योंकि हम टेंस पढ़ेंगे तो हम लोग विभिन्न क्रियाओं का रूपों का अध्ययन पढ़ेंगे। जैसे मेन वर्ब को हम 5 रूप बतलाए थे, वही विभिन्न रूपों क्रियाओं का विभिन्न रूपों का अध्ययन है। तो टेंस क्या है? टेंस इज द स्टडी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब व्हिच टेल्स टाइम, दैट इज कॉल्ड द टेंस। टेंस क्रियाओं का विभिन्न रूपों का अध्ययन है जो समय को बतलाता है। जैसे देखिए किस तरह समय को बतलाता है। जैसे आई रीड मतलब मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। प्रेजेंट टेंस के शो कर रहा है। प्रेजेंट टेंस में जतनता आता है प्रेजेंट टेंस में। जैसे ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है, प्रेजेंट टेंस में ही है, रहा है रही है। वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। ही वाज रीडिंग, वह पढ़ रहा था। देखिए बच्चों, हमने कहा कि टेंस इज द स्टडी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब ही दैट कैन डिनोट टाइम। टेंस विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन है जो समय को बतलाता है। देखिए यहाँ पर सब अलग अलग है सब्जेक्ट, लेकिन रीड देखिए। ये वर्ब 1 है इज। देखिए इज रीडिंग, कंटिन्यूअस बदल रहा है टेंस। ही वाज रीडिंग, वो पढ़ रहा था। तो विभिन्न क्रियाओं देखिए टेंस में क्रिया बदल रही है, रीड है, ये क्या हो गया? इज रीडिंग हो गया, वाज रीडिंग हो गया। तो टेंस में हम क्या अध्ययन करते हैं? क्रियाओं का विभिन्न रूपों का अध्ययन कर रहे हैं। क्रियाओं का अलग अलग जो रूप होता है 5 गो, उसी का हम अध्ययन पढ़ते हैं टेंस में। इसीलिए हमने आप लोगों को सबसे पहले वर्ब पढ़ाया था ताकि टेंस पढ़ने में कोई तकलीफ कठिनाई न हो। अब देखते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने देखा टेंस का परिभाषा कि टेंस इज द स्टडी डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच टेल्स, दैट इज कॉल्ड द टेंस। यानी टेंस क्या है? टेंस विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन है जो समय को बतलाता है। टेंस को हम 3 भागों में बांटे हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का परिभाषा है जो अभी अभी चल रहा है, जो प्रेजेंट टेंस में काम होता है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। द वर्क इज गोइंग ऑन एट द प्रेजेंट टाइम, दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट टेंस। जो काम प्रेजेंट समय में होता है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। द वर्क हैज बीन फिनिश्ड एट पास्ट टाइम। जो काम पास्ट में बीत चुका होता है उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। और फ्यूचर जो समय भविष्य में होने वाला है, जो भविष्य में आने वाला हो, आगे आने वाला समय होगा, उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। द वर्क विल बी फिनिश्ड इन द फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम में जो होता है, इसे टेंस के 3 वर्गों में बांटे हैं। जैसे आप सभी जानते हैं पहले से भी कि 3 टेंस होता है। जैसे प्रेजेंट हुआ, ये पास्ट हो गया, ये फ्यूचर हो गया। प्रेजेंट टेंस हो गया,
पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया, ये वर्तमान काल हो गया, वर्तमान काल हो गया, ये भूतकाल हो गया, ये भविष्य काल हो गया। वर्तमान काल का परिभाषा समझ सको कि ये प्रेजेंट टेंस क्या है, जो समय अभी अभी चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। द वर्क इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट टाइम, दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस, द वर्क हैज फिनिश्ड एट प्रेजेंट पास्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड द पास्ट टेंस। ऐसा काम जो बीते हुए समय में हो चुका होता है उसको पास्ट टेंस कहते हैं। और फ्यूचर टेंस जो काम आने वाला समय में होगा। द वर्क विल बी एट फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम में जो काम होगा। अब चारों को हम लोग तीनों टेंसों को हम लोग चार चार भागों में बांटे हैं। मान लीजिए ये मेन है टेंस, टेंस का 3 भागों में बांट गया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीनों का होता है आपको चार टेंस होता है, तीनों का चार टेंस होता है। देखिए बहुत ही आसान है, आपको हम बतला रहे हैं, एक ही बार में याद हो जाएगा, कोई रटना नहीं मरना है, आप लोगों का सिर्फ देखना है। कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन, अभ्यास ही मनुष्य को पूर्ण बनाता है। एक बार में कुछ नहीं होता है बाबू, देखो ध्यान से। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा है प्रेजेंट, बार बार प्रेजेंट लिखना कोई जरूरी नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह कई का इसमें भी होगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा होगा पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस होगा। ऐसे ही तीसरा होगा पास्ट परफेक्ट। चौथा होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर में होगा फ्यूचर फुटूरे, आसान है, फ्यूचर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। इसी तरह होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, सिर्फ लिख देते हैं शॉर्ट में, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसी तरह तीसरा होगा फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इसी तरह चौथा होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए कुछ ज्यादा रटे नहीं बना, सब क्योंकि सेम है, खाली नाम अलग अलग थोड़ा है। प्रेजेंट का ये सब चारों है, ये पास्ट का है, ये फ्यूचर का है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों में सेम है इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए कितना आसान है। हिंदी लिखना चाहते हैं तो हिंदी भी हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है सामान्य, सामान्य वर्तमान काल। ये हो जाएगा सामान्य भूतकाल, ये हो जाएगा सामान्य भविष्यत काल। यानी तीनों में एक ही है, सामान्य सामान्य। इंडेफिनिट में सामान्य होता है चाहे अनिश्चित होता है। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यत काल। इसी तरह हो जाएगा इसमें
कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी या चाहे अपूर्ण, यानी जारी काम है जो लगातार हो रहा है, दिल की धड़कन धक धक करता है जैसे लगता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये होगा आपको अपूर्ण, अपूर्ण हो जाएगा वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। ये भी हो जाएगा अपूर्ण, अपूर्ण भूतकाल। ये भी हो जाएगा अपूर्ण भविष्यत काल, कंटिन्यूअस अपूर्ण भविष्यत काल है। इसी तरह हो जाएगा ये परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, तो क्या हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। ये भी हो जाएगा पूर्ण पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। और इसी तरह ये भी हो जाएगा तीसरा में पूर्ण भविष्यत काल, पूर्ण भविष्यत काल। और इसी तरह ये भी हो जाएगा अपूर्ण पूर्ण, अपूर्ण अपूर्ण पूर्ण वर्तमान काल। पहले परफेक्ट था तो पहले पूर्ण लिखना चाहिए था। ये भी हो जाएगा पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। ये भी हो जाएगा पूर्ण अपूर्ण भविष्यत काल, भविष्यत काल। यानी आप समझिए कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का मतलब होता है सामान्य, कंटिन्यूअस का होता है अपूर्ण मतलब, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। तो 3 मीनिंग है, याद कर लीजिए कि इंडिफिनिट का मतलब सामान्य, कंटिन्यूअस के मतलब अपूर्ण या जारी रहना, जो काम अब जारी चल रहा है तो वो अपूर्ण न है। और परफेक्ट मतलब पूर्ण, जैसे हम लोग खा चुके हैं, क्रिया काम खत्म हो गया है। अब देखिए आप सबको बतला रहे हैं प्रेजेंट इंटेंस। ऐसे हम आप लोगों का पहले कुछ लिखवा देते हैं इम्पोर्टेंट चीज जो आपके काम में आएगा। 4 चीज ऐसा लिखवा देते हैं जो आपको काम